सब लोग पावर के पीछे भागते हैं, पर आयरनी ये है, पावर सिर्फ उनके पास जाती है जो भागना बंद कर देते हैं। जितना तुम चेस करते हो उतना तुम वीक दिखते हो, और जितना तुम रुके रहते हो उतना पावरफुल। रियल गेम में विन वही करता है जो अट्रैक्ट करता है, ना कि चेस। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ हम समझते हैं इंसान के दिमाग, पावर और छुपी इरादों के राज। ये है लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये लॉ एक ब्रूटल ट्रूथ रिवील करता है, जो चलकर आता है वो पावर लूज करता है, लेकिन जो बैठा रहता है वो पावर गेन करता है। ये कहानी है 1814 की। नेपोलियन यूरोप का टेरर था। उसकी आर्मी थकती नहीं थी, उसका एम्बिशन रुकता नहीं था, पर एक आदमी था जो नेपोलियन को समझता था। टेलीरैंड, उसका फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। कोल्ड, काम, कनिंग, एक रियल लाइफ चेस मास्टर। जब नेपोलियन एग्जाइल होकर एल्बा आइलैंड गया, यूरोपियन पावर्स पैनिक हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि नेपोलियन वापस आ सकता है, पर टेलीरैंड वो स्माइल करता था। उसका प्लान अलग था। उसने इंटेंशनली सिक्योरिटी वीक रखी ताकि नेपोलियन एस्केप हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक नेपोलियन स्टिल था वो डेंजरस था, लेकिन जब नेपोलियन मूव करेगा तब वो वल्नरेबल हो जाएगा। नेपोलियन ने बेट ले ली, एस्केप किया, फ्रांस वापस आया, फिर से पावर ग्रैब की, और फिर यूरोप को एक और वार में घसीट लिया। लेकिन इस बार फ्रांस बैंकरप्ट था, आर्मी वीक थी, अलाइज स्ट्रॉन्ग थे। नेपोलियन ओवर एक्सटेंडेड हो गया, एग्जैक्टली जैसा टेलीरैंड चाहता था। रिजल्ट्स, द बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन डिफीटेड फॉरएवर, और फिर लाइफ टाइम एग्जाइल। नेपोलियन को लगा वो कमबैक कर रहा है, पर वो तो टेलीरैंड के ट्रैप में चला जा रहा था। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो चेस करता है वो नीडी लगता है, जो वेट करता है वो डिजायर्ड लगता है। चेस इक्वल्स टू तुम उनके फ्रेम में हो, और पुल इक्वल्स टू वो तुम्हारे फ्रेम में है, और पावर फ्रेम के पास होती है। लॉ 8 का डीपेस्ट प्रिंसिपल, मूवमेंट इज वीकनेस एंड स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ। जब तुम स्टिल रहोगे तुम काम, प्रोटेक्टेड और इन कंट्रोल रहोगे, लेकिन जब वो मूव करेगा तो एक्सपोज्ड, इमोशनल और प्रेडिक्टेबल दिखेगा। बेट क्रिएट्स मोशन, मोशन क्रिएट्स मिस्टेक। इसीलिए किंग्स अपने कोर्ट में बैठकर डिसीजन लेते थे, जो उनके पास आता था वो ऑटोमेटिकली लोअर पोजीशन में होता था। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी की ओर। 19th सेंचुरी अमेरिका। डैनियल ड्रू, स्टॉक मैनिपुलेटर, ट्रिकस्टर, वॉल स्ट्रीट का असली वुल्फ। उसका एक फेवरेट टेक्टिक था, वो अपने प्राइवेट क्लब में जाता, अपने कोट से एक पेपर गिराता, लेकिन इंटेंशनली, लेकिन शो ऐसा करता कि उसकी पॉकेट से गलती से स्लिप हो गया। उस पेपर में फेक टिप्स, फेक प्रेडिक्शन और फेक इन्फो होती, लेकिन फिर भी लोग वो चुरा लेते और सोचते, ओ माय गॉड, ड्रू ने तो टिप ड्रॉप कर दिया, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा। वो लोग स्टॉक खरीदते, प्राइस आर्टिफिशियली पंप करते, और ड्रू वो चुपचाप अपने शेयर्स को हाई प्राइस में बेचकर निकल जाता और मैसिव प्रॉफिट बना लेता। उसने कभी चेस नहीं किया, उसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, सिर्फ एक बेट गिराया और पूरा मार्केट उसके ट्रैप में चलकर आ गया। जस्ट लाइक लॉ 8 प्रेडिक्ट्स, लेट अदर्स कम टू यू, लेट देम वॉक इनटू फायर देमसेल्व्स। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हें एक बात समझनी है, अगर तुम जॉब के लिए चेस करते हो, एचआर तुम्हें लो बॉल करता है, मैनेजर इग्नोर करता है, जो रिक्वेस्ट करता है वो ऑलरेडी पावर लॉस करता है। पर जब तुम वैल्यू, स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, कंपनीज तुम्हारे पास आती है। मीटिंग तुम्हारे टाइम पे, सैलरी तुम्हारी कंडीशंस पे, रिस्पेक्ट तुम्हारे प्रेजेंस की वजह से। बिकॉज जो तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारा फ्रेम एक्सेप्ट करता है। रिलेशनशिप में ये लॉ और भी ब्रूटल है। जिस पर्सन को तुम चेस करते हो वो तुम्हें लाइटली लेता है, जिस पर्सन को तुम अट्रैक्ट करते हो वो तुम्हारी वैल्यू डबल कर देता है। स्टिलनेस इक्वल्स टू करिश्मा, चेस इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी। आजकल के डेटिंग कल्चर में सबसे रेयर चीज है सेल्फ कंट्रोल, स्कार्सिटी, काम, प्रेजेंस। जो लोग इजीली अवेलेबल नहीं होते वो सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। तुम्हारा वाइब ही बेट बन जाता है। तो हम लॉ 8 को यूज कैसे करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? फर्स्ट स्टेप, कभी भी हमें पहला मूव नहीं खेलना है। जो इनिशिएट करता है उसे वीक पोजीशनिंग मिलती है। सेकंड स्टेप, क्रिएट वैल्यू ग्रेविटी। जो स्टिल, काम और कॉन्फिडेंट होता है वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। स्टेप 3, यूज सब्टल बेट्स। इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिविटी, साइलेंस, ये लोगों को पुल करते हैं। फोर्थ स्टेप,
मेक अदर्स रिवील देयर इमोशन फर्स्ट। जो तुम्हारे पास आता है वो ऑलरेडी अपना गार्ड लो कर चुका होता है। फिफ्थ स्टेप, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्टिलनेस इक्वल्स टू पावर। तो ये हमेशा याद रखना, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर सिचुएशन अर्जेंट हो, अपोनेंट स्ट्रांग हो, टाइम कम हो, तो कभी कभी तुम्हें मूव करना पड़ सकता है। बट इवन देन अप्रोच हमेशा खुद की टर्म्स पे करो और अपना फ्रेम बनाओ, और कभी भी उनकी टेरिटरी में अनप्रोटेक्टेड मत जाना। पावर कभी उनको नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा भागते हैं। पावर उनके पास होती है जिनके पास लोग खुद आते हैं। टेलीरैंड ने नेपोलियन को चल कर आने दिया और उसी मोमेंट ने उसको बर्बाद कर दिया। डैनियल ड्रू ने बेट गिराया और लोग खुद अपनी ग्रीड में ट्रैप हो गए। आज से एक रूल याद रखना, पुल इज ग्रेटर देन चेस, स्टिलनेस इज ग्रेटर देन मोमेंट, और फ्रेम इज ग्रेटर देन फोर्स। जिस दिन तुम लोगों को अपने पास आने पर मजबूर कर दोगे, उस दिन तुम असली पावर होल्ड करोगे। तो इसी के साथ लॉ 8 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्गुमेंट्स। वहां तुम सीखोगे कि साइलेंस और रिजल्ट्स वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं।